हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दिल्ली में परमानेंट टीचर्स रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है और अच्छी वैकेंसीज है। काफी सारे पोस्ट है, परमानेंट है। ये सारी वैकेंसीज जो है परमानेंट है। तो डिटेल्स चेक कर लेते हैं कहाँ से नोटिफिकेशन आई हुई है, क्वालिफिकेशन क्या 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 सब्जेक्ट्स हैं, पोस्ट क्या है, ये सारी चीजें जो है ना कवर करते हैं। तो सबसे पहले अभी आप स्क्रीन पर देखेंगे जो पहली वैकेंसी है स्क्रीन पे आपके सामने पे स्केल के साथ में, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके आगे कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, अदरवाइज जो है ना और फिक्स सैलरी। जो कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है उसके आगे कॉन्ट्रैक्चुअल लिखा हुआ है और उसकी सैलरी फिक्स है। और बाकी सब रेगुलर परमानेंट पोस्ट है। परमानेंट मतलब आपको बेहतर जॉब सिक्योरिटी मिल जाएगी, आपको पे स्केल मिलेगा, अलाउंसेस भत्ते भी मिलेंगे। सरकारी पे अलाउंस नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको पे अलाउंस मिलेगा, तो हर साल सैलरी इंक्रीमेंट मिलती रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें प्रिंसिपल की सबसे पहले वैकेंसी है, 38,000 की सिर्फ बेसिक पे है, प्लस सारे अलाउंसेस वगैरह ऐड करेंगे तो 55,000 के अराउंड सैलरी बनती है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर साइंस परमानेंट पोस्ट है। 33,000 की बेसिक पे प्लस अलावेंसेज वगैरह ऐड करेंगे तो सैलरी अच्छी बन जाएगी। कम से कम 9,000 8,000 अगर अलावेंस देते हैं तो 42,000 के अराउंड। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर सोशल साइंस, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हिंदी, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मैथ्स की जो वैकेंसी है वो कॉन्ट्रैक्ट की है, तो 1 साल 3 साल 5 साल 1 to 5 years के लिए रहेगी। बाद में आपको परमानेंट कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी मिल ही जाएगी। तो जो कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है उसके लिए फिक्स सैलरी देंगे 33,000। इसमें से किसी भी पोस्ट के लिए आपको घर रेसिडेंस की सुविधा नहीं मिलती है। इसके बाद फिर हेडमिस्ट्रेस या हेडमास्टर, जो प्राइमरी विंग होता है ना, स्टैंडर्ड 1 to 5 या फिर नर्सरी जूनियर केजी सीनियर केजी, उसके प्रिंसिपल को HM हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस बुलाते हैं। तो हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस का मतलब ये पोस्ट मतलब प्राइमरी विंग में आप प्रिंसिपल बनेंगे। तो इसके लिए 33,000 की बेसिक पे प्लस अलावेंसेज ऐड करके वही 42,000 के अराउंड सैलरी बनेगी। प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है 28,500 की बेसिक पे प्लस अलावेंसेज वगैरह ऐड करेंगे तो वही 36,000 37,000। नर्सरी टीचर ट्रेनिंग एंटिटी लिखा है, जिसको बाल वाटिका टीचर या प्री प्राइमरी टीचर भी बुलाते हैं, जो नर्सरी जूनियर केजी और सीनियर केजी या फिर नर्सरी अपर केजी लोअर केजी ऐसे भी बुलाते हैं। तो उसमें टीचर बनने के लिए 18,000 की बेसिक पे है, प्लस अलावेंसेज वगैरह ऐड करेंगे तो 27,000 27,000 के अराउंड। इसके अलावा ऑफिस सुपरिंटेंडेंट, अकाउंट असिस्टेंट, क्लर्क और मल्टीटास्किंग स्टाफ की भी वैकेंसीज हैं, जिसमें मल्टीटास्किंग स्टाफ कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है। तो नोटिफिकेशन एयरफोर्स स्कूल पंचवटी वेबसाइट आपको गूगल पे टाइप कर लेना, ये दिल्ली में है। तो इसमें लिखा भी हुआ है एयरफोर्स स्कूल पंचवटी 13 BRD एयरफोर्स। तो ये इस पे एक बार क्लिक कर लेते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाती है। एक पॉपअप ओपन होता है, उसमें उन्होंने वैकेंसीज की डिटेल दे के रखी हुई है और इसमें लिखा हुआ है कि 100 रुपीज में आपको कैश में पे करना है, स्कूल के काउंटर पे जाना है। टाइम बिल्कुल सॉरी, मैं वीडियोस बना नहीं पा रही हूँ किसी वजह से, तो बिल्कुल लास्ट मोमेंट में मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप में से किसी के लिए भी पॉसिबल हो रहा है तो जाके एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर लीजिए। स्कूल में जाना, एयरफोर्स स्कूल पंचवटी 13 BRD एयरफोर्स पालम दिल्ली कैंट न्यू दिल्ली 110010 स्कूल चले जाइए। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते ये पॉपअप ओपन होता है। लास्ट डेट इसकी लिखी हुई है 17 जून 2026, तो 17 जून 2026 तक आप लेटेस्ट सबमिट कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आप आते हैं तो रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म क्वालिफिकेशन वैकेंसी दिया हुआ, तो वैकेंसी पे क्लिक कीजिए। ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है, इस पे क्लिक कीजिए, एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा और मैंडेटरी क्वालिफिकेशन पे क्लिक कीजिए। ये जो है ना क्वालिफिकेशन आ जाएगा। तो प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन, पहले तो फॉर्म देख लीजिए, ये फॉर्म है ना, ये फॉर्म दिया हुआ है, इसको फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए, फिल कर लीजिए इसको। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लगाना है, 100 रुपीज आपको कैश में पे कीजिए, रिसिप्ट रिसीव कर लीजिए। और इसमें क्या क्या चीजें अटैच करने को बता रहे हैं वो चीजें आप अटैच कीजिए। इसमें बताया है इन्होंने कि आपको ये सब अटैच करना है। तो सीरियल नंबर 3.1 से लेके 3.8 तक जो भी चीजें जरूरी है। अब जैसे नर्सरी टीचर ट्रेनिंग के लिए सीटेट की जरूरत नहीं है, प्रिंसिपल हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस की पोस्ट के लिए सीटेट जरूरी नहीं है, तो एक्सपीरियंस जरूरी नहीं अगर आपके पास है तो वो डिपेंड करता है कि आप और सभी 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन बीएड किया या कोई भी टीचर ट्रेनिंग किया, उन सब का पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट
ईयर वाइज सेमेस्टर वाइज आपको अटैच करना है। डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए अगर आप 10th का पासिंग सर्टिफिकेट लगाते हैं तो वो भी चलेगा, नहीं तो बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो भी चलेगा। ये सारी चीजें जो यहाँ से यहाँ तक लिखी हुई है और आपके लिए जरूरी है तो वो सब आप अटैच कर दीजिए फॉर्म के साथ। फोटोकॉपी अटैच करना है। और एप्लीकेशन को हाथ से लिखना है, एप्लीकेशन को टाइप नहीं करना है। और इस एड्रेस पे स्कूल पे जाके आपको 100 रुपीज डिपॉजिट करते हुए मॉर्निंग में ही जाना है, क्योंकि 17 जून लास्ट डेट है। तो आप अगर आपको लेट से भी मिल रहा है ये एडवर्टीजमेंट, ये वीडियो, आप जाके आसपास है आपके स्कूल तो आप जाके काउंटर पे बात कीजिए कि क्या आप सबमिट कर सकते हैं। सिलेक्टेड कैंडिडेट के लिए क्या करने वाले हैं ये, एक तो टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट होता है सभी पोस्ट के लिए। सिर्फ टीचर की जितनी भी पोस्ट है ना उसके लिए एक टेस्ट तो होता है। आपका सब्जेक्ट थोड़ा सा पूछेंगे, जनरल नॉलेज पूछते हैं, करंट अफेयर पूछते हैं, थोड़ा इंग्लिश पूछते हैं, ये सारी चीजें। उसके बाद आपको एक क्लास डेमो देना पड़ेगा और एक इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो बस इतना ही है, 3 स्टेप है। एक आपको एग्जाम देना पड़ेगा और सिलेक्शन हो जाएगी। परमानेंट पोस्ट है तो थोड़ा इसको सीरियसली भी ले सकते हैं। फॉर्म ये दिया हुआ है, इसी फॉर्म को भरना है, फोटोकॉपीज लगाना है, कोई डिमांड ड्राफ्ट नहीं बनाना है, सीधे स्कूल चले जाइए या स्कूल के नंबर पे बात कर लीजिए कि क्या लेट से भी सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि आपको एडवर्टीजमेंट बहुत लेट मिला है। क्वालिफिकेशन चेक कर लेते हैं। मैंडेटरी क्वालिफिकेशन में प्रिंसिपल की जो पोस्ट है उसके लिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री मांग रहे हैं, कम से कम मास्टर डिग्री होना चाहिए 50, कोई भी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट से 50% या अबव मार्क्स के साथ में। और इसमें 35 to 50 ईयर्स है एज लिमिट, क्योंकि प्रिंसिपल की पोस्ट है ना इसलिए 35 मिनिमम रखा है। फीमेल कैंडिडेट एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 35 to 55 ईयर्स एज लिमिट रखी गई है। इसके बाद जो है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स के साथ में। टीजीटी साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बॉटनी, जूलॉजी में से कोई भी 3 सब्जेक्ट, एनी 3 सब्जेक्ट। बाकी सोशल स्टडीज में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में कोई भी 2 सब्जेक्ट, एनी 2 सब्जेक्ट इन विच आउट ऑफ विच हिस्ट्री और ज्योग्राफी इज कंपलसरी। हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी जरूर होना चाहिए। मैथ्स के लिए मैथ्स तो आपका होना ही चाहिए। इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर या फिर स्टैटिस्टिक्स में कोई भी 2 और सब्जेक्ट होने चाहिए। सीटेट वगैरह जरूरी नहीं है टीजीटी के लिए। पीआरटी के लिए भी सीटेट जरूरी नहीं है, किसी भी पोस्ट के लिए सीटेट मैंडेटरी नहीं किया हुआ है। हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस के लिए ग्रेजुएशन होना होगा मिनिमम किसी भी सब्जेक्ट से 50% या अबव मार्क्स के साथ में। बीएड होना होगा। एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, टीचिंग एक्सपीरियंस ओनली 2 ईयर्स का। पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी किसी भी इसमें 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस या फिर 3 साल का एक्सपीरियंस नर्सरी सेक्शन में टीचर के तौर पे। तो 25 to 50 ईयर्स हेडमिस्ट्रेस या हेडमास्टर की पोस्ट के लिए रखा गया मेल कैंडिडेट के लिए। और अगर फीमेल कैंडिडेट या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, महिला अभ्यर्थी, तो 25 to 55 रखा गया। बाकी जितनी भी पोस्ट है ना टीचर वाली, उसके लिए 21 होगा मिनिमम। देख लेते हैं। तो जितनी भी टीचर वाली पोस्ट है ना उसके लिए मेल कैंडिडेट के, जितनी भी टीचर वाली, चाहे पीआरटी है, चाहे एनटीटी है, चाहे फिर टीजीटी है, 21 to 50 ईयर्स एज लिमिट मेल कैंडिडेट के लिए। और फीमेल कैंडिडेट के लिए 21 to 55 रखा गया एज लिमिट। तो ये हो गया। नर्सरी टीचर प्राइमरी टीचर के लिए 12th पास होना होगा 50% या अबव मार्क्स के साथ किसी भी सब्जेक्ट से। बीएलएड भी है तो चलेगा, डीएलएड भी है तो चलेगा, डीएड स्पेशल एजुकेशन भी है तो चलेगा। सीटेट जरूरी नहीं है, सीटेट जरूरी नहीं है। चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं। नर्सरी टीचर ट्रेनिंग के लिए 12th पास होना चाहिए किसी भी परसेंटेज के साथ। फिर आपने नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, मॉन्टेसरी टीचर ट्रेनिंग, प्री प्राइमरी टीचर बनने के लिए कोई भी टीचर ट्रेनिंग, डीसीडी, बीएड, नर्सरी, कुछ भी, जितने भी टीचर की पोस्ट है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, जितने भी शिक्षक वाली पोस्ट है उसके लिए एज लिमिट, आयु सीमा 21 से 50 साल रखी गई है। पुरुष अभ्यर्थी मेल कैंडिडेट के लिए, अगर आप फीमेल कैंडिडेट है 21 to 55 ईयर्स। फॉर्म आपको भर के फोटोकॉपीज के साथ में स्कूल में जाके डिपॉजिट करना है। स्कूल ही जाना है, स्कूल में जाके 100 रुपया जमा करके आपको फॉर्म के साथ में फोटोकॉपीज सभी की सबमिट करनी है। नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए भी आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं। एमटीएस के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं रखी गई है, चाहे आपने 5वीं भी पास किया है, नहीं भी पढ़े तो भी चलेगा।
क्लर्क के लिए कोई भी ग्रेजुएट आवेदन कर सकते हैं जिनकी थोड़ी टाइपिंग अच्छी है, सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे, 25 से 50 साल तक के कैंडिडेट क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लर्क की पोस्ट भी परमानेंट है। अकाउंट असिस्टेंट के लिए बीकॉम, कोई भी बीकॉम कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, कॉमर्स ग्रेजुएट, थोड़ी टाइपिंग आनी चाहिए, कोई सर्टिफिकेट नहीं है। 25 से 50 साल, फीमेल कैंडिडेट के लिए 25 to 55। ऑफिस सुपरिंटेंडेंट के लिए 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं।